नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 26 दिसंबर को रहेगी। साथियों, यह जो एकादशी है, इस दिन हमें सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वैसे तो सभी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है। इस दिन एकादशी के दिन पूजा पाठ करने से हमें व्रत करने से, पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अगर हम व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं, आस्था और विश्वास के साथ करते हैं, तो हमें उसमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथियों, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। और साथियों, आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, जिसमें कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस एकादशी का क्या महत्व है, क्या की पारणा की पूजा की और पारण की जो है क्या समय है, पूजा विधि क्या है, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, पूजा इस सफला एकादशी का क्या कथा है, जिसके पीछे ये सफला एकादशी नाम पड़ा है, उसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और इससे आपको जो जानकारी प्राप्त होगी, उस आप एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथियों, ये एकादशी 25 दिसंबर की रात्रि को 10:29 पर शुरू होगी और 26 दिसंबर की देर रात 12:39 पर समाप्त होगी। साथियों, इस दिन जो हमें पूजा करनी है उसका सही समय और जो पारण करना है उसका सही समय क्या है, इसकी मैं अब आपको जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, हमें जब ये उदया तिथि के अनुसार हमें 26 दिसंबर को हमें पूजा करनी है, व्रत करना है। साथियों, 26 दिसंबर को जो पूजा का समय रहेगा वो प्रातः 7:12 से 8:30 तक रहेगा। अब साथियों, पारण का जो समय हमारा रहेगा वो 27 दिसंबर की प्रातः में 27 दिसंबर की प्रातः 8:30 बजे से 9:30 तक रहेगा। साथियों, इस दिन पूजा करने से, इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु की जो हमें कृपा प्राप्त होती है, उसमें हमें हर कार्य में, जो भी हमारे कार्य में बाधा आ रही होती हैं वो जो है समाप्त हो जाती हैं। जो हमारे रुके हुए कार्य होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और पुनः चालू हो जाते हैं। कोई भी बिगड़े हुए कार्य होते हैं वो भी हमारे सारे कार्य ठीक हो जाते हैं। ये सफला एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। साथियों, एकादशी का जो आपको बता दूं कि जैसे नागों में जो है शेषनाग सबसे श्रेष्ठ होते हैं, ग्रहों में चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ होते हैं, इसी तरह से भगवान में विष्णु भगवान श्रेष्ठ होते हैं, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ होते हैं। इसी तरह से एकादशी का जो व्रत करना होता है वो सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहलाता है। साथियों, अब मैं आपको ये बता दूं कि आज के दिन जो सफला एकादशी का जो व्रत करना है उसमें हमें क्या करना है। उसमें सबसे पहले स्नान 26 दिसंबर को जब हम प्रातः उठते हैं, हमारे दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर हमें स्नान करके और भगवान जो हमारे सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद में हमें हमारे जो आराध्य देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी है और व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु की पूजा में उनको पंचामृत का भोग लगाना है, केले का भोग लगाना है। उनको सब तरह से भोग मतलब अच्छी तरह पूजा करके, फल फूल दीपदान करके हम जो है पूजा पूरी करेंगे और व्रत का जो हमने संकल्प लिया है उसको पूरा करेंगे। साथियों, इस व्रत में आपको मैं बता दूं कि जल भी नहीं लेना होता है। अगर विशेष परिस्थिति में आप कुछ लेते हैं तो फलाहार ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप बिना कुछ भी खाए, बिना जल पिए अगर रहेंगे तो उसका हमें ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अब साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि इस व्रत को करने के बाद में आपको जो है भगवान विष्णु की जो है पूजा करनी है, भगवान विष्णु का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जितनी बार ज़्यादा बार जाप करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। साथियों, अब आपको रात में जो है जागरण करना है। रात्रि जागरण करके आपको उसमें भी भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी है। इस व्रत को करने से आपको जो है भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथियों, इस दिन मैं आपको बता दूं, दो योग भी, शुभ योग भी बन रहे हैं।
एक तो पहला बन रहा है सुकर्मा योग, दूसरा बन रहा है धृति योग। ये दोनों योग के बनने से इस दिन की महत्व और भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इस दिन स्वाति नक्षत्र भी है जो 26 दिसंबर की शाम को 6:10 तक रहेगा। साथियों, अब मैं आपको ये बता दूं कि इस दिन पूजा जो आप कर रहे हैं, इसमें जो आप भगवान विष्णु को जो भोग लगाएंगे, उन भोग को जो है आपको जो लगाना है, उन भोग को अगर आप लगाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। पहला भोग जो आपको लगाना है, उसमें आपको केले का भोग लगाना है। भगवान विष्णु को पीले फल जो है बहुत अच्छी तो पसंद है। भगवान विष्णु को पीले फल बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर आप पीले फल में जैसे केले का भोग लगाएंगे तो उनको इसका जो है आपको जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथियों, दूसरा जो हमें भोग लगा सकते हैं वो है कि धनिये की पंजरी बनाकर हम अगर लगाएंगे तो ये भोग लगाने से आप मानिए साथियों कि जो आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई बाधा आ रही है या विवाह नहीं हो रहा है, तो इस भोग को लगाने से आपको जो है उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका विवाह हो जाएगा, या आप विवाहित जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। तीसरा जो आपको भोग लगाना है वो पीली मिठाई का भोग लगाना है। जैसे आपने कोई भी पीले बेसन के लड्डू ले लिए, आपने जो है लड्डू ले लिए या बेसन की बर्फ़ी ले ली, इस तरह का कोई भी आपको पीली चीज़ का भोग लगाएंगे मिठाई में तो वो आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। साथियों, आपको अब जो है पंचामृत का भोग लगाना है। पंचामृत बनाने के लिए आपको जो है दूध लेना है, दही लेना है, घी लेना है, शक्कर लेने हैं और शहद लेना है। ये पांचों चीज़ों को मिलाकर आपको जो है भगवान विष्णु को भोग लगाना है। आप और जो है आपको मैं बता दूं कि इस योग के जो आज के दो ये शुभ योग बन रहे हैं, इसमें आप जो है हलवा बनाकर उसमें अगर केसर की पंखुड़ियाँ डाल देते हैं और केसर की पंखुड़ी डालने के बाद में आप भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो उससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपके जो रोग ऋण शत्रु ये सब भी आपके नाश हो जाते हैं। भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आपको असीम धन की प्राप्ति होती है। इस को करने से आपको जो है हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी, हर तरह से आपको हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साथियों, अब मैं आपको जो इस कथा का मतलब जो ये सफला एकादशी है इसके पीछे क्या कथा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, चंपापुरी नाम की एक नगरी थी, उसमें महिष्मत नाम के एक राजा थे। उनके जो है 5 पुत्र थे। पांचों पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसकी आदतें सही नहीं थी, बहुत ही व्यसनी था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, वेश्यावृत्ति करता था। इससे परेशान होकर राजा महिष्मत ने जो है उस बेटे को अपने देश से बाहर निकाल दिया। वो नगर से बाहर जाकर वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना स्थान बना लेता है, वहाँ पर रहने लग जाता है। रहने से वो अब उसके पास में कोई काम नहीं होता तो वो चोरी करने लग जाता है। और उसी मतलब महिष्मत की जो नगरी है चंपापुरी नगरी, उसी में नागरिकों को लूटता है। वहाँ पर ये जो है वो जनता को परेशान कर देता है। साथियों, एक दिन की बात है कि जो लोम्भक जो उसका बेटा था जिसको कि देश निकाला दिया था, जिसको कि नगर से बाहर किया था, लुम्भक को जो है वो बेहोश हो जाता है रात में और उसको जो है दोपहर तक नींद ही नहीं खुलती है। वो बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। बेहोशी के बाद में जो दोपहर बाद में उसके जो है चेतना आती है, उस चेतना के बाद में वो उठकर धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ सा चलता है और जाकर वहाँ से फल फूल तोड़कर लेकर आता है। फल वगैरह जो लेकर आया है साथियों, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे रख देता है जहाँ वो रहता है। पीपल के पेड़ के नीचे रखकर उसको जो है भगवान विष्णु को ये प्रार्थना करता है कि मेरी जो है ये जो मैं आपके लाया हूँ, आपको जो मैं ये अर्पण कर रहा हूँ, आप इसको जो है मेरा फल स्वीकार करें, मेरा जो फूल मैं लाया हूँ वो स्वीकार करें और मेरे ऊपर कृपा बनावें। साथियों, अब क्या होता है, ये लुम्भक के जो है लुम्भक को इस फल देने से वो शाम हो जाती है और शाम को जब ये वो अर्पण करता है तो उसको जो है इस व्रत की एक तरह से प्राप्ति होती है। इस व्रत के फलस्वरूप उसको जो है भगवान विष्णु
वरदान देते हैं कि तुम्हारे जो भी गंदी आदतें हैं, तुम्हारी ये जो वैष्णविक आदतें हैं, ये सब छूट जाएंगी और तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी। महिष्मत को जब ये पता चलता है तो वो उसको जो है अपने राज्य में वापस ले आते हैं और उसको राज्य का अधिकारी बना देते हैं। राजा बनने के बाद में वो बिना कोई भी वो करे, जनता को परेशान करे, जनता का परम प्रिय मित्र बनकर, जनता के सेवक बनकर उनकी सेवा करता है। राजा होने के बाद में भी वो एक तरह से सेवक का व्यवहार करता है। सेवक का व्यवहार करने से जनता भी उससे प्रसन्न हो जाती है। और फिर जब एक उसके पुत्र होता है, उस पुत्र को वो 15 साल का होने के बाद में उसको जो है राज्य को सौंपकर स्वयं भगवान विष्णु की सेवा में पुनः चला जाता है। इससे भगवान विष्णु की जो है आराधना में लग जाता है। ऐसा करने से उसको जो है भगवान, जो भी उसके पुराने कर्म थे उनसे उसको मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद में वो मोक्ष को प्राप्त होता है। साथियों, यही माना जाता है कि सफला एकादशी के दिन जो विधि विधान से पूजा करेगा, जो नियम पूर्वक पूजा करेगा, व्रत रखेगा, उसको जो है हर कार्य में सफलता मिलेगी और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथियों, ये जो कथा है वो ये बताती है कि आप अगर बुरे कर्म करने के बाद में भी अगर आप अच्छे कर्म कर लेते हैं तो वो जो बुरे कर्म हैं उनका आपको पाप, उनका जो फल मिलना होता है वो नष्ट हो जाते हैं। और आप जैसे व्रत वगैरह कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप भी अगर आपने ये व्रत अभी तक नहीं करा है तो ये व्रत करिए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए और आप अपने पुराने जो पाप हैं उनको आप नष्ट करिए और अपना जीवन सफल बनाइए। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।